जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, आपके बर्ड भी ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपके पास प्रोग्रेस भी आ रही होगी इंशाल्लाह ताला, बहुत उम्मीद है। तो आज थोड़ा सा मौसम जो है कि वो ज़रा सा चेंज हुआ था, थोड़ी सी धूप निकली हुई थी। मैंने कहा चले आप दोस्तों के साथ ये भी शेयर कर देते हैं। तो कुछ दोस्त है जो मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोन करके या मैसेज करके मुझे पूछ रहे थे कि भाईजान आपके पास जो है कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीड आ रही है। तो उन दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया जो इतना प्यार करते हैं, जो इतना सपोर्ट करते हैं, जो मतलब कि हमारे लिए जो है कि इतनी हमारी हेल्प करते हैं। तो जो हमें हमारा फीडबैक देते हैं कि जो हम मेहनत कर रहे हैं कि उसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है वो हमें बताते हैं। तो जनाब उन दोस्तों का, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो दोस्त नए आए हैं चैनल पे वो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचता रहे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक और चीज़ छोटी सी जो है मैं वो साथ में ऐड कर देता हूँ कि जो बर्ड सेल परचेज़ के हवाले से ना कुछ बहुत ही जो है ना कि लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो इस तरह से होता है कि मैंने ना गोल्डियन के बच्चे मेरे पास जो निकले हैं उसमें से 4 बच्चे जो छोटे थे, मैंने कहा चले इनको सेल कर देते हैं। उसका मैंने ना एक ऐड लगा दिया। तो अक्सर दोस्तों को इस चीज़ के मुतालिक बिल्कुल भी नहीं पता होता कि गोल्डियन के बच्चे किस कलर में होते हैं। तो वो मुझे दोस्त फ़ोन करके मुझे कह रहे थे कि यार ये मुझे लग नहीं रहा कि ये गोल्डियन के बच्चे हैं। तो ये तमाम दोस्तों के लिए ये पैगाम है कि देखिए गोल्डियन के बच्चे जो भी निकलते हैं वो सभी ग्रीन कलर में होते हैं। यहाँ तक कि कॉमन गोल्डियन के बच्चे भी ग्रीन होते हैं। अब येलो और ग्रीन का पेयर अगर हम लगाते हैं उसमें से भी अक्सर बच्चे ग्रीन कलर में होते हैं, और जो ब्लू गोल्डियन है उसके बच्चे भी ग्रीन कलर में होते हैं। ये जितने भी ब्रीडर हैं उनको तो पता है। अब जो सेल मतलब परचेज करने वाले दोस्त हैं ना वो इस वहम में पड़ जाते हैं कि यार ये पता नहीं ये बंदा को फ्रॉड कर रहा है या पता नहीं हमें गलत चीज़ दे रहा है। तो असल में देखो भाई मेरे, ऐसे ही होता है कि गोल्डियन के जो बच्चे होते हैं ना ये छोटे जो होते हैं वो ग्रीन कलर में ही होते हैं। जैसे मैं वीडियो में आगे आपको दिखा भी देता हूँ, वो तमाम दोस्तों के लिए वो चीज़ चली जाएगी कि उनको एग्जैक्ट जो है कि वो आइडिया हो जाएगा कि गोल्डियन के बच्चे जनाब ग्रीन कलर में होते हैं छोटे। ये वक्त के साथ, एज के साथ जो होता है ना अपना कलर चेंज कर देते हैं। 5 साढ़े 5 महीने की उम्र में गोल्डियन जो होती है वो अपना कलर तकरीबन ऑलमोस्ट 90% तक क्लियर कर चुकी होती है। 7 महीने की उम्र में गोल्डियन जो होती है वो बिल्कुल ब्रीड के लिए 100% रेडी होती है। इस तरह से जो होते हैं ना वो कुछ मामलात होते हैं सेल परचेज के हवाले से। मैंने कहा छोटी सी जो है ना ये भी एक वीडियो जो आपके साथ शेयर कर दूं कि जिन दोस्तों को पता है उनको तो पता है कि यार हम गोल्डियन सेल करते हैं, हमें तो पता है कि ये गोल्डियन के बच्चे जो होते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपना जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं उन्हीं कलर में चले जाते हैं। जिस तरह येलो टू ग्रीन का मेरे पास जो पेयर लगा हुआ है उसमें जो मेल है वो पर्पल चेस्ट में है, जो फीमेल है वो वाइट चेस्ट में है। अब उनके जो बच्चे जो ग्रीन में निकलेंगे वो वाइट चेस्ट में भी निकलेंगे, वो पर्पल चेस्ट में भी निकलेंगे। अब इस तरह हमें उन चीज़ों का पूरा जो हमने जो प्रैक्टिकल किया हमें उसका प्रॉपर आइडिया होता है, प्रॉपर हमें उसका पता होता है। अब जिन दोस्तों को नहीं पता वो भी इस वीडियो से जो है कि अपना कंफर्म अपना माइंड जो है कि उसको सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं देख के कि हाँ भाई ये बंदा बिल्कुल ठीक है, ये बंदा हमें धोखा नहीं दे रहा, ये कोई गलत बात नहीं कर रहा। मेरे अलावा जितने भी दोस्त जो इस फील्ड में जो सेल का काम कर रहे हैं कि जो अपने बर्ड सेल करते हैं, जाहिर सी बात है अगर हमने कोई 100-150 बर्ड उसका जो ब्रीड करवाया तो हमने अपने पास तो नहीं रखना, हमने सेल ही करना है। तो इसमें कोई ऐप कोई बुराई नहीं है कि सेल करना। बड़े बड़े ब्रीडर सेल कर रहे हैं तो इतने परिंदे हमने इकट्ठे करके क्या करने होते हैं, ये आप दोस्तों के लिए ही होते हैं, हमने सेल ही करना होता है। तो कोशिश करें कि आप भी ब्रीडर से पेयर लें, ब्रीडर से पठियाँ पठे भी लें या कोई भी बर्ड लें ब्रीडर से लें, क्योंकि ब्रीडर को पता होता है कि यार हमने आपस में इनको पेयरिंग की है, किस तरह से की है। कुछ दोस्त जो न्यू इस फील्ड में आते हैं वो एक पेयर ले जाते हैं, वो बहन भाई होते हैं, उनको आगे में पेयरिंग में ले जाते हैं, आगे उनकी ब्रीड लेते हैं, उनकी ब्रीड को भी आगे पेयरिंग में कर लेते हैं। वो आगे जो गोल्डियन के जो बच्चे निकलते हैं वो बिल्कुल इस साइज में हो जाते हैं। तो उन दोस्तों से ख़ास करके आप बचें क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, इतना उनको तजर्बा नहीं होता कि इनकी बहन भाई सिबलिंग में पेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो आप ब्रीडर से ही हमेशा बर्ड परचेज़ करें ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए, उसकी पेडिग्री उस बंदे के पास मौजूद होगी। जैसे मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर चीज़ मेरे पास जो लिखी हुई पड़ी होती है कि मेरे इस पेयर ने इतने अंडे दिए थे, उसमें से इतने बच्चे निकले हैं और इतने उसमें से एक्सपायरी हुई है या इतने बच्चे मैंने सेल किए। मेरे पास सभी ये देखें ना, यहाँ पे मेरे पास लिखा पड़ा होता है, ये देखें यहाँ पे मैंने हर साल ये कॉपी नई एक लगानी होती है। पिछली जो साल की कॉपी है मैंने वो जाहिर सी बात वो फेंक देनी होती है, उसके बाद हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बर्ड जो होते हैं वो टोटली सेल हो चुके होते हैं, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे ये देखें
ये सारा इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मेरे पेयर नंबर 1 के जो फर्स्ट लेइंग आई थी उस पर डेट भी लिखी हुई है, और जो फर्स्ट पोस्टरिंग की थी वो किस पेयर के नीचे की थी, कितने अंडे मैंने पोस्टर किए थे, उसमें से कितने बच्चे निकले हैं, कितने बच्चे एक्सपायर हुए हैं, कितने डेड इन शेल जो है कि वो अंडे कितने ख़राब हुए हैं। तो इस तरह ये मेरे पास पूरा इसका डाटा मौजूद होता है। और ये एक पेयर का नहीं, मेरे पास जितने भी पेयर चल रहे होते हैं ये सभी का मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद होता है। यहाँ पे ये देखें ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये आगे ये देखें जी, ये पेयर नंबर 2 का आ गया। मेरे पास जो गोल्डन के 3 पेयर चल रहे हैं, एक पेयर मेरे पास सिल्वर जावा का चल रहा है, उसकी मेरे पास सभी ये सारा मुकम्मल डाटा यहाँ पे मौजूद होता है। अब एक एक पेयर के जो है कि मैंने वो 2-2 पेज बनाए होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये आप दोस्तों के लिए ही होता है, क्योंकि जिन दोस्तों ने बर्ड परचेज़ करने आगे ब्रीडिंग में लेके जाए उनको इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत होती है। और जिस बंदे ने भी ये सेल करने होते हैं उसको चाहिए कि इस तरह का रिकॉर्ड अपने पास रखे, ताकि उसको बड़े ढूंढने में बड़ी आसानी हो जाती है। अब ये देखें, ये मेरे पास ये गोल्डन का पेयर नंबर 3 का ये पूरा चार्ट मेरे पास पड़ा हुआ है कि इसमें मेरे पास क्या ब्रीड आई थी, कितने अंडे इसने दिए थे, कितने उसमें से बच्चे निकले हैं, कितने जो है कि वो सेल कर दिए हैं, कितने मेरे पास मौजूद हैं, और कौन से मैंने आगे ब्रीड में चलाए हैं, और इनकी ब्रीड जो अब मतलब कि मैं आगे लूँगा तो मैं किस तरीके से लूँगा, क्योंकि उनके पाँव में मैंने रिंग भी डाले होते हैं। अब मुझे उसका भी आइडिया होता है। तो इस तरह आप बर्ड जब भी परचेज़ करें तो किसी ब्रीडर से ही परचेज़ करें, उसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी, कोई उसमें फ़्रॉड नहीं होगा और आपको उसमें बड़ी बेहतरी हो जाएगी। क्योंकि 2 पेयर आप जब अलग-अलग पेयरिंग के बच्चे लेंगे, उनको आगे ब्रीड में लेके जाएंगे, उनकी आगे आपके पास ब्रीड बहुत अच्छी आएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे पास ब्रीडिंग प्रोग्रेस आ रही है। तो चलते हैं जनाब। आज माशाल्लाह धूप निकली हुई थी बड़ी अच्छी, तो दरवाज़ा मैंने ये खोल दिया था। तो ये देखें माशाल्लाह सभी इनको बर्ड जो है जितने भी हैं यहाँ पे धूप मिल रही है इनको। ये देखना, ये सभी केज में जो है कि धूप आ रही है। अभी तो धूप थोड़ी सी कम हो गई है, तो इस तरह से जो है माशाल्लाह से धूप बड़ी अच्छी यहाँ पे आ रही है। इनको लाइट रोशनी जो है कि वो हीट भी मिल रही है धूप के साथ, जो इनको विटामिन डी वगैरह चाहिए होता है। और उसके साथ जो बिलखुसूस है, ये देखें मैंने आज नहाने के लिए इनको बर्तन भी दिया हुआ है। और आप भी कोशिश करें कि सिर्फ उन बर्ड को नहाने के लिए बर्तन दें जिनके नीचे बच्चे पूरे मुकम्मल हो गए हैं, जो बच्चे सेल्फ हो गए हैं, या जिनके बच्चे सेल्फ होने के बिल्कुल करीब हैं। तो आप भी उन बर्ड्स को जो है कि नहाने के लिए ये बर्तन इस तरह से दिया करें। तो मैं भी इनको दे देता हूँ इस तरह से बर्तन, कभी कभार देता हूँ, क्योंकि जिस तरह आज धूप निकली काफ़ी दिनों के बाद, तो मैंने भी सोचा कि चले आज इनको भी नहलाई दे देते हैं, ताकि ये भी अपने पर वगैरह जो है कि वो उनको ठीक कर लें, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से ये भी नहीं नहाए थे। तो इस तरह से माशाल्लाह चल रही है। तो चलते हैं ब्रीडिंग प्रोग्रेस की तरफ, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे माशाल्लाह हमारे पास जो बच्चे हैं सारे बाहर आ गए हैं। ये बाहर तो काफ़ी दिन से आ गए, तो अब ये ऊपर बैठना भी शुरू हो गए हैं। नीचे बैठते थे कभी, अब ऊपर बैठना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे हमारे पास माशाल्लाह से 5 अंडे इनके नीचे रखे थे। ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा भी होता है, जिस तरह आपको पता है कि मैं हर पेयर के ऊपर टैग लगा देता हूँ कि जिस पेयर के बच्चे होते हैं, जिस पेयर के अंडे मैंने फोस्टर करने होते हैं। ये देखें 10 एक को मैंने अंडे फोस्टर किए थे। पेयर नंबर 3 के 5 अंडे थे, उसमें से माशाल्लाह से 4 बच्चे इसके निकल आए हैं। पेयर नंबर 3 जो मेरा है वो माशाल्लाह से येलो का पेयर है, और इसी तरह ये वाले जो बच्चे हैं ये भी येलो के हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 13-12 को मैंने इनके नीचे अंडे फोस्टर किए थे। पेयर नंबर 3 के 6 अंडे थे, और माशाल्लाह ये सभी 6 के 6 बच्चे येलो रिंग में हैं। सारे जो येलो के बच्चे हैं, इनके पाँव में ना येलो कलर का मैंने रिंग डाला है, जो येलो के बच्चे होते हैं। और इस तरह जो आगे हमारे पास माशाल्लाह से ये वाला पेयर है, इस पेयर के भी बस बच्चे अभी कुछ दिन में निकलने वाले हैं, क्योंकि ये 18 तारीख को मैंने इनके नीचे अंडे फोस्टर किए थे, और आज 29 तारीख मेरा ख्याल हो गई है। तो इसके नीचे माशाल्लाह से मैंने 6 अंडे फोस्टर किए थे, और 6 के 6 अंडे फर्टाइल है। मैंने देखे थे, कल देखे थे मैंने। तो आज इंशाल्लाह 1-2 दिन में इनके नीचे भी बच्चे जो हैं कि वो निकल आएंगे। और आगे ये वाला हमारा पेयर है, इसके नीचे माशाल्लाह से सभी बच्चे जो है कि ये देखें कितने हेल्दी एक्टिव हैं। माशाल्लाह 6 बच्चे इसके नीचे हैं, और 6 के 6 मुझे नज़र आ रहे हैं, शायद आपको वीडियो में भी नज़र आ रहे होंगे। ये माशाल्लाह बड़े अच्छे साइज़ में बन रहे हैं, और इस तरह से हमारे पास जो है कि ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है। अब नीचे आ जाते हैं जनाब, ये वाला हमारा पेयर है। इस पेयर ने भी माशाल्लाह से अपनी लेइंग मुकम्मल कर ली है। तो अभी मेरा प्रोग्राम है कि इनके नीचे अब इनकी ही ब्रीड लेने का, क्योंकि बेंगलीज़ मेरे पास जो है कि वो बहुत कम रह गई हैं। तो आगे हमने सेटअप भी थोड़ा सा ज़्यादा करना है, और सेटअप में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लेके आनी है, तो उसके लिए हमें बेंगलीज़ भी चाहिए। तो बजाय इसके कि हम बाहर से परचेज़ करें, तो हमारे पास जो हमारी होम ब्रीड चल रही है, हम इसको ही जो है कि वो तादाद में लेके आएँगे इंशाल्लाह ताला। अब ये सारे गोल्डियन के बच्चे आपके सामने बैठे हैं माशाल्लाह से। इसमें 1 2 3 4 5 बच्चे जो हैं वो येलो के हैं। बाकी इसमें कुछ ये जो 2-3 बच्चे यहाँ पे ग्रीन के हैं,
और उसके अलावा इधर भी ये 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं गोल्डियन के, ये भी ग्रीन के बच्चे बैठे हैं। इसमें 2-3 पीस है जिन्होंने अपनी मुकम्मल जो है ना वो मोल्ट वो कर ली है, मतलब कि मोल्ट में आ गए हैं। अब कलर जो है उनका वो थोड़ा सा रह गया जो चेंज होने वाला। अब वो जो सामने जो इस लाइन में जो लास्ट पे तीसरे नंबर पे बैठा है वो ब्लैक हेड में बनेगा इंशाल्लाह ताला, और वाइट चेस्ट है उसकी और वो फीमेल है। और इसके साथ ये वाला जो पीस बैठा हुआ है ये वाला मेल है, पर्पल ब्रेस्ट में रेड हेड में बनेगा इंशाल्लाह ताला। इसने भी अपनी मोल्ट जो है ना वो तकरीबन 40% ऊपर से की हुई है। तो खैर अभी धूप की वजह से ऊपर जो उसका रिफ्लेक्ट आ रहा है ना उसकी वजह से ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन इसने भी काफ़ी हद तक चेंज किया। अब ये देखें ये येलो का पीस आके बैठा हमारा लुटीनो का, रेड हेड में बनेगा और वाइट चेस्ट में बनेगा इंशाल्लाह ताला। इस तरह से जो मेरे पास माशाल्लाह से ब्रीड आ रही है। अब ये वाला पेयर है मेरा, इसके नीचे हमने अंडे फोस्टर कर दिए थे 24/1 को, और इसके नीचे हमने रखे हैं उसके पेयर नंबर 3 के ही अंडे इसमें भी आ गए हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे भी 3 नंबर पेयर के हैं, यहाँ पे भी 3 नंबर के हैं, यहाँ पे भी 3 नंबर के हैं। मतलब कि लुटीनो के पेयर के अंडे हमने इन लाइन में 3 पेयर के नीचे लुटीनो के अंडे ही आ गए माशाल्लाह से। आगे ये वाला पेयर है, इस पेयर के नीचे मैंने 2 पेयर के अंडे रखे थे, मैंने आपको इस तरह मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। तो इसके नीचे माशाल्लाह से जो है कि 5 बच्चे निकल आए हैं। तो खैर वो अंडे वो कुछ उसमें 3 अंडे उसके नीचे फर्टाइल अनफर्टाइल हुए थे, पहले वाले पेयर के नीचे जिसके मैंने नीचे रखे हुए थे 3 अंडे इस पेयर ने भी अनफर्टाइल किए हैं। तो एक जो बच्चा था वो डेड इन शेल हो गया था, उससे बाहर नहीं निकला गया था, वो भी एक्सपायर हो गया था, बच्चा छोटा बच्चा था, अभी वो अंडे में से बाहर नहीं निकल सका था। अभी माशाल्लाह इसके नीचे 5 बच्चे हैं। तो आगे आ जाता है जनाब ये वाला, इस पेयर के नीचे माशाल्लाह से देखें 1 2 3 4 5 6 और ये नीचे बैठा हुआ 7, इसके नीचे 7 बच्चे हैं माशाल्लाह से। और ये 7 बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से फीड करवा रहे हैं, और उनका साइज़ देखें माशाल्लाह से। इस पेयर ने जो बच्चों को ग्रोथ करवाई है माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग है। ये इसमें 3 बेंगलीज़ है, 2 मेल है और 1 फीमेल है। एक का तो पेयर बना हुआ है, ये जो मुझे पता कन्फर्म है कि वो पेयर बना हुआ है, जो दूसरा मेल है ना वो एक्स्ट्रा तीसरा इसमें बेंगलीज़ का। अब इन तीनों ने मिलकर जो इनको जो इनकी जो सेवा की है ना, जो खिदमत की है इन बच्चों की माशाल्लाह से, बड़े आउटस्टैंडिंग साइज़ में ये बच्चे माशाल्लाह से पल रहे हैं। और इनका साइज़ देखें आप, बड़ा अलग साइज़ है इनका, ये देखें, ये देखें ना आप, क्लियर हो गया। अब देखें माशाल्लाह से इनका साइज़ चेक करें आप। माशाल्लाह बेंगलीज़ से भी बच्चे जो है ना अभी बच्चे हैं गोल्डियन के, वो बेंगलीज़ से भी साइज़ में बहुत बड़े हैं माशाल्लाह से। ये देखें ना, ये आपके सामने माशाल्लाह, ये भी छोटे बच्चे हैं। और एक जो बड़ा बच्चा वो बॉक्स के अंदर चला गया, और एक बड़ा बच्चा वो पीछे ऊपर बैठा हुआ है, और एक बड़ा बच्चा जो है वो ये बैठा हुआ है, ये 2nd नंबर में। ये देखें इसमें ये वाले बच्चे जो है ना ये बहुत बड़े साइज़ में माशाल्लाह से बने हुए हैं, एक्स्ट्रा साइज़ है इनका माशाल्लाह से। तो इस तरह से जो है मेरे पास इनकी प्रोग्रेस चल रही है। अब ये देखें ये छोटा सा बच्चा इधर नीचे बैठा हुआ है, ये भी बॉक्स से बाहर आ गए हैं, छलांगे लगाते हैं। तो खैर अभी इनसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता। ये देखें एक बच्चा ये बैठा हुआ है, ये देखें बस इतनी अभी फ्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं, ये तो बॉक्स से बाहर आ गए हैं बस ऐसे ही। ये देखें ना इस तरह से कर रहे हैं अभी। तो खैर वो तो 8-10 दिन में अभी इनको जो है कि वो एक्सरसाइज हो जाएगी इनकी। अब एक बच्चा ये ऊपर बैठा हुआ है, इसको ऊपर बैठना आ गया, ये ऊपर चढ़ गया। अभी ये जो छोटे हैं इनसे अभी ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा, ये भी ऐसा ऐसा सीख जाएंगे। अभी हफ्ते में इंशाल्लाह ताला जो है ना 5 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है ना ये ऊपर चढ़ना बैठना सीख जाएंगे। तो इनका भी मसला जो है कि वो माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन किस्म का हल हो जाएगा। तो आगे आपको ये वाले दिखा देते हैं जनाब। यहाँ पे ये देखें जी, हमारे पास जो गोल्डियन के बच्चे हैं, और इसमें बेंगलीज़ भी जो छोड़ी हुई हैं, इसके अंदर ही जो पीस बेंगलीज़ के भी एक्स्ट्रा पीस हैं जो मेरे पास जो यहाँ पे छोड़े हुए हैं। एक क्रीमिनो की फ़ीमेल है, वाइट बेंगलीज़ का मेल है, और उसके साथ एक किंग साइज़ ज़ेब्रा का पेयर है, ब्रीडर पेयर है मेरा, वो यहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ है उसको। फ़िलहाल तो अभी ज़रूरत नहीं है इसकी ब्रीड की। जब इसका मौसम जब गोल्डियन का जब ख़त्म होगा तब इसको बॉक्स लगा देंगे, तब ये 2 महीने अपनी ब्रीड करता रहेगा, हमारी गोल्डियन को रेस्ट मिल जाएगी, और साथ इसका हमारा जो है कि वो फ़ायदा भी हमें हो जाएगा। तो ये भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा पेयर मेरे पास है। ये एक दोस्त के पास है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मैं उससे लेके आया था, काफ़ी देर हो गई है, ये आज का नहीं आया, वो खैर आया तो काफ़ी देर से ही है। तो गोल्डियन के जो बच्चे यहाँ पे माशाल्लाह उन्होंने भी अपना कलर जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह लेफ़्ट साइड में जो फर्स्ट नंबर पे बैठा हुआ है उसने तो अपना काफ़ी हद तक जो नीचे से कलर है वो चेंज कर दिया है। वाइट चेस्ट है और डार्क येलो कलर है, मतलब कि ये मेल है, और ब्लैक हेड में ऊपर ब्लैक डॉट इसके जो है ना नज़र आ रहे हैं मुझे फ्रंट पे। और जो हेड है इसका वो रेड है, ये रेड हेड में बनेगा सर जनाब, ये रेड हेड में बनेगा इंशाल्लाह ताला से। ऊपर इसके जो डॉट है ना वो रेड कलर में आ रहे हैं ऊपर वाली साइड से, तो जो बीक के नीचे हैं इसके वो ब्लैक कलर के डॉट हैं। ज़ाहिर सी बात है इनका फेस जो होता है वो अक्सर ब्लैक में ही आता है ज़्यादातर, क्योंकि ब्लैक कलर की एक आउटलाइन होती है ब्लू कलर की और ब्लैक कलर की।
तो ये रेड हेड में बनेगा इंशाल्लाह ताला। ये मेल है और जो ऊपर इसके जो 2 पीस बैठे हुए हैं ये दोनों फीमेल है। जो नीचे एक पीस बैठा हुआ है ये ऊपर आ गया जो ये भी मेल है। अब ये दोनों मेल इकट्ठे हो गए हैं और ज़ेबरा के जो दोनों साइडों पे बैठे हुए हैं ये वाले गोल्डनियन के बच्चे ये दोनों फीमेल हैं। तो इस तरह से माशाल्लाह से इनकी मेरे पास जो प्रोग्रेस आ रही है। तो अब बेंगलीज़ के भी हम ब्रीड जो है कि वो मैंने आपको बताया जैसे कि वो हम उनको खुद रोकेंगे। तो आगे आ जाता है जनाब हमारा गोल्डनियन माशाल्लाह से ये देखें ना, ये बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना हैचिंग अपनी कर रहा है। इनकोबेशन अपने बड़ी अच्छी तरीके से कर रहा है। उनको अंडों को इनकोबेट कर रहा है। मेल अंदर बैठा हुआ, फीमेल बाहर आ गई। रात को फीमेल अंदर चली जाती है, मेल बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये अपने अंडे जो है ना बड़े अच्छे तरीके से इनकोबेट कर रहे हैं। तो जो ऊपर वाला मेरा जो पेड़ है ये देखें अभी डांसिंग कर रहा था मेल, वो जो थोड़ा सा है ना वो कैमरा देख के ना तो वो थोड़ा सा स्लो मोशन में हो गया। अब ये देखें ना ये फुल हीट पे आ गए। इसने एक अंडा दे भी दिया है। ये वाला जो मेरा पेड़ है ना इसने एक अंडा दोबारा से दे भी दिया, लेकिन अपनी स्टार्ट भी कर ली। अब ये वाला जो पेड़ है ये बॉक्स में जाना स्टार्ट हो गया है। उसको अपना नेस्टिंग वगैरह जो है ना वो फिर अपनी जो है ना वो कर रहा है थोड़ी बहुत। उसको कभी बाहर ले जाता, कभी अंदर ले जाता, कभी बाहर ले जाता, कभी अंदर ले जाता। मेल इस तरह से कर रहा है। तो ये भी अब लेंग अपनी कर देगा 2-4 दिन में इंशाल्लाह ताला से। तो इस तरह से जो है कि हमारे पास चल रही है इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस। ये देखें यहाँ पे 28/1 को इसने एक अंडा दे दिया था, मतलब कि कल एक अंडा इसने दे दिया था। तो माशाल्लाह से इसने अपनी लेंग अपनी दोबारा से स्टार्ट कर दी है। तो इस तरह से मेरे पास जो है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है उस मालिक का कि जो हम जिसके लायक नहीं है हमें वो अता कर रहा है। तो इस तरह माशाल्लाह मेरे पास जो ब्रीड आ रही है मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। जो दोस्त कमेंट कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हैं, आप इनको कौन सी हीट देते हैं या कौन सा दाना देते हैं, तो उनके लिए मैंने कहा चलें आपके साथ वीडियो बना देते। तो मैं कुछ भी नहीं इनको हीट देता। सिर्फ आपको पता है कि जिस तरह वीडियो में मैं पहले भी बताता हूँ मैं दरवाज़ा ये बंद रखता हूँ अपना। इसको 2 महीने हो गए हैं, नवंबर के एंड में मैंने इसको बंद कर दिया था। आज थोड़ा सा धूप निकली है तो मैंने इसको ओपन किया ताकि थोड़ी सी ताज़ा जो इनको हवा भी है जो है कि वो अंदर थोड़ी सी इनको मिल जाए। तो इस तरह से मैं इनको कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो दाना इनको है ये आपके सामने ही है, कोई इसमें छुपी बात नहीं है। मैं इनको दाना जो है सिंपल दाना दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ इसको, ये देखें जनाब, ये इनको मैं दाना दे रहा हूँ। लाल कंगनी है, गोल कंगनी है, सफ़ेद चीना है और लाल चीना है। और लाल की मिकदार बहुत कम मैंने रखी हुई, इतनी ज़्यादा नहीं रखी हुई। और कनेरी वगैरह इनको मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवा रहा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसके साथ ही बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो कनेरी की या कोई भी हीट दाना की कोई भी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत इनकी बिल्कुल भी नहीं पड़ रही। तो ये वाला इनको मैं दाना इस्तेमाल करवा रहा हूँ। आप ये भी देख सकते हैं, ये भी मेरे पास ये बाहर भी दाना पड़ा हुआ है। इसमें भी देख लें, गोल कंगनी, सफ़ेद कंगनी, लाल कंगनी है, लाल चीना है और बारीक जो चीना होता है सफ़ेद वाला वो भी है। सिर्फ ये 4 चीज़ें इसमें ऐड है, 5वीं चीज़ इसमें कोई भी ऐड नहीं है। और इसके अलावा इनको जो सिर्फ मैं जो थोड़ा सा इस्तेमाल करवाता हूँ थोड़ी सी मिकदार में, वो होते हैं जनाब जो सफ़ेद तिल होते हैं, जो आपको पंसारी की दुकान से भी यहाँ मिल जाएंगे। तिल होते हैं वो हफ्ते में एक दफ़ा सिर्फ एक चुटकी बराबर एक इसमें जो पॉट होता है इसका उसमें डाल देता हूँ। हफ्ते में 2 दफ़ा डाल दी। अगर सर्दी ज़्यादा थी तो मैंने 2 दफ़ा भी इस्तेमाल करवाया, वरना एक दफ़ा इस्तेमाल करवाया। इतना ज़्यादा वो भी नहीं इस्तेमाल मैंने करवाया क्योंकि वो भी बहुत ऑयली होता है और हीट अप होता है। और सबसे ज़्यादा जो उसमें जो अच्छी चीज़ होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो मज़े वाली चीज़ है जनाब उसमें वो कैल्शियम का, वो तो समझ लें कि आप उसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत हाई लेवल की होती है। तो मैं सिर्फ ये चीज़ें इनको इस्तेमाल करवा रहा हूँ, इसके अलावा मैं इनको कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करवा रहा। तो यहाँ तक है कि मैं इनको आजकल मेडिसिन भी इस्तेमाल नहीं करवा रहा, वो भी मैंने बंद की हुई है। हालांकि सर्दी में बहुत से दोस्त, बहुत से ब्रीडर जो हैं कि वो इस्तेमाल भी करवाते हैं। और जिनका हाथ जहाँ पे सेट है जनाब, जिनको जहाँ पे मज़ा आ रहा है, जो ब्रीड जिनके पास जिस तरीके से आ रही है वो वैसे ही ले रहे हैं। तो मैंने जो इनको जो विटामिन वगैरह या मल्टीविटामिन मेडिसिन कोई भी थी मैंने पहले इनको इस्तेमाल करवा दी। जब अपने बर्ड मेरे जो लेंग वगैरह अंडे दे दिए हैं, हीट अप हो गए हैं, तो उसके बाद मैंने वो भी बंद कर दी। अब सिर्फ गोल्डियन को मैं वो दे रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपनी लेंग करनी होती है, मतलब कि हर 10 दिन के बाद इन्होंने दोबारा अपनी लेंग करनी होती है। तो सिर्फ मल्टीविटामिन वगैरह मैं इनको इस्तेमाल करवा रहा हूँ। वो भी मैंने आपको पहले भी वीडियो में मैं काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि उसमें मैं सिर्फ वेडालिन इस्तेमाल करता हूँ, कैल्शियम पी इस्तेमाल करता हूँ, लाइजोविट इस्तेमाल करता हूँ और वीटासोल सुपर है, जो हर हफ्ते बाद मैं 3-3 दिन लगातार उसका इनको कोर्स करवा देता हूँ। पहले हफ्ते में वीटासोल हो गया, दूसरे हफ्ते में वेडालिन हो गया, तीसरे हफ्ते में कैल्शियम पी हो गया, चौथे हफ्ते में लाइजोविट हो गया। मतलब 1 महीने के बाद दोबारा एक सिरप की दोबारा से बारी आ जाती है। मतलब कि 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते में 3-3 दिन इसको मैंने इस्तेमाल करवाना था सिर्फ अपने इन ब्रीडर गोल्डियन ब्रीडर्स को।
जो बेंगलीज़ हैं इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि असल में मैंने जो प्रैक्टिकल किया है ना, मैंने देखा हुआ है कि अगर गोल्डियन के बच्चे निकले हैं तो आप इनको मल्टीविटामिन इस्तेमाल करवा देते हो तो इनके पर ख़राब निकल आते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ आजमा ली है इन पे, क्योंकि मेरा जो बेसिकली जो मेरी जो फील्ड है, जो मेरा असल में जो मेरा शौक़ है, वो आपको भी पता है कि मैं इन चीज़ों का मैं शौकीन हूँ। ये जो पिजन है, कबूतर है, मैं इन चीज़ों का शौकीन हूँ। इन पे मैंने बहुत से प्रैक्टिकल किए हैं, बहुत तजर्बे किए हुए हैं, बहुत सी चीज़ें इनसे मैंने सीखी हुई हैं और इनके मुताबिक मैं अपनी इन गोल्डियन को, इन फिंचेस को जो है कि मेडिसिन वगैरह मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। ये बहुत अहम, बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैंने अपना लाइफ में जो मैंने प्रैक्टिकल किया मैं आपके साथ वो ही शेयर करता हूँ। मैंने अपने पिजन, अपने कबूतरों पे मैंने बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल करवा के पहले इन पे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई भी बर्ड एक्सपायर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किस क्वांटिटी में देनी है इनको, किस मिकदार में देनी है और किससे इनको एक्शन होगा, किससे इनको रिएक्शन होगा। अब मेडिसिन में भी ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। अगर मेडिसिन का आपको फ़ायदा मिल रहा है तो उसका नुकसान भी मिलेगा। इसी तरह इनमें भी ये चीज़ें शामिल होती हैं, हर बर्ड में ये चीज़ें शामिल होती हैं, क्योंकि परिंदा, जो कोई भी परिंदा ना, दो टांगों वाला, दो परों वाला, वो परिंदा ही होगा। तो उसको एक मेडिसिन इसी तरह से जो है कि वो असरअंदाज होगी, जैसे इनको होगी वैसे ही हमारी गोल्डियन को और बाकी फिंचेस को भी इस्तेमाल होगी, वो इसी तरह से ही असरअंदाज होगी। तो ये थी आज की वीडियो। तो अज़ानें भी होना शुरू हो गई, मैंने कहा चले आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। तो इसी तरह मिलते हैं जनाब किसी और वीडियो में। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इसी तरह की मज़ीद आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।